8.41 statistical measures which provide a measure of variability among the observations are called. वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है? वेरिएबिलिटी का मतलब ये है कि हमें ये बताए जो मेजर्स या जो कैलकुलेशंस हमें ये बताती हैं कि डेटा कितना इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, फैला हुआ है, डिस्पर्स्ड है, नहीं है, जिसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका मेरे ख्याल में सही आंसर होगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का मतलब कोई भी ऐसे मेजर्स, कोई भी ऐसी वैल्यूज़ या कैलकुलेशंस जो आप कैलकुलेट करते हो एक डेटा की डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए। डिस्पर्जन यानी कि वो डेटा कितना डिस्पर्स्ड है, कितना इनकंसिस्टेंट है, कितना फैला हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक तरह का मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, लेकिन और भी तो है। उसने तो हमसे ये पूछा था कि इनका जो कॉमन नेम है वो क्या है, तो 8.41 का बी होगा। 41 का बी है। (4.2) arithmetic mean for a set of data with 6 observations was calculated as 30। तो इसका मतलब 6 ऑब्जर्वेशंस का टोटल कितना हुआ? 180। However, during data input an observation valuing 31 was considered 13 by mistake. Compute correct value of mean। देखो इसको यूं समझो कि लेट से 5 और 15 है, तो मीन क्या बनेगा? 10 बनेगा। अच्छा, गलती से मैंने 15 को 51 लिख दिया था। अगर मैंने गलती से 15 को 51 लिख दिया था तो मीन क्या बना? 28। अब कोई अगर मुझे ये सवाल दे कि यार मीन 28 है, गलती से 15 को आपने 51 लिख दिया था, सही वाली मीन क्या होगी? तो मेरे स्टेप्स क्या होंगे? मैं पहले 28 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 56 आएगा, यानी कि टोटल आएगा। फिर मैं बोलूंगा कि इसमें गलत क्या है? 51, और होना क्या चाहिए? 15। तो 56 जो सम है उसमें से गलत जो ऐड कर दिया है 51 उसको हटाऊंगा, और सही जो होना चाहिए 15 उसको ऐड करूंगा, 20 पे पहुंचूंगा, मीन 10 आ जाएगी। इसी तरह इस सवाल में टोटल 180 है। इस सम में गलत क्या शामिल है? उसको हटा दें। नहीं, 13 हटाएंगे और 31 ऐड करेंगे, तो सही वाली वैल्यू क्या आई बताओ? 198। और 6 चीज़ें हैं ना, तो एवरेज 33 बी। ठीक है। फिर 8.43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? इसमें से कौन सा जुमले सही है? द फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सही है। अच्छा, इसके ऑप्शंस दिए हुए क्या? नहीं, ए बी सी डी दिए हुए थे क्या? 8.43 का आंसर क्या है? 8.43 का आंसर जो है, अच्छा इस तरह से दे दिया 1 2। ठीक है, पहला सही है। दूसरा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0। क्या बोलते हैं? द एल्जेब्रिक सम। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब एडिशन। किसका एडिशन? ऑफ द डेविएशंस। डेविएशंस का क्या मतलब? डेविएशन का मतलब फासला या दूरी। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस
डेविएशंस मतलब फासला है, दूरी, किस चीज का? ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि क्या? एक्स की वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, फ्रॉम देयर मीन, उनकी मीन से, इज ऑलवेज जीरो। देखो बात सुनना जरा, आपके पास लेट से दो ऑब्जर्वेशन है, 5 और 15, मीन क्या होगी? मीन 10 होगी। यह है मीन, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? 5 है, और मीन क्या है? 5 माइनस 10 कितना होता है? 5 माइनस 10 कितना होता है? 5 माइनस 10 -5 होता है। यानी कि जो पहली वाली ऑब्जर्वेशन है ना, वो मीन से 5 नंबर पीछे है। या पहली वाली ऑब्जर्वेशन और मीन की जो डेविएशन है, दूरी, फासला है, वो 5 है, -5 है। अच्छा, दूसरी वाला जो ऑब्जर्वेशन है 15, 15 माइनस 10 कितना होगा? +5। ये डेविएशन है, डेविएशन मतलब दूरी, किसकी? डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी कि 5 या 15, फ्रॉम देयर मीन। और वो बोलते हैं कि इसका जो सम होगा ना, वो हमेशा 0 होगा। द एल्जेब्रिक सम, सम मतलब एडिशन, -5 +5 ऑफ द डेविएशंस, डेविएशन यानी कि दूरी, ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन की दूरी, फ्रॉम देयर मीन, उनके मीन से, इज ऑलवेज 0। सर ये तो इत्तेफाक से इधर उधर होगा, हमेशा थोड़ी होगा, हमेशा होगा। अगर तुम कोई और एग्जाम्पल पिक कर लो, मिसाल के तौर पर 20, 40, 60, 20, 40 और 60 का मीन क्या बनता है? 40 बनता है, 20, 40, 60, 60, 60, 120, 120 डिवाइडेड बाई 3, मीन 40 बना। पहली चीज जो है वो मीन से 20 पीछे है, दूसरी चीज जो है वो मीन के बराबर है, यानी कि 0 की डेविएशन है, और तीसरी चीज में +20, तीसरी चीज 20 पॉइंट्स आगे। ये क्या? ये डेविएशंस है, इन सब का सम करो, 0 बनेगा। ठीक है। अच्छा देखो, अगर ये x है तो क्या इसको मैं x माइनस म्यू लिख सकता हूं? हर x की वैल्यूज में से, हर x की वैल्यू में से मीन को माइनस किया तो ये x माइनस म्यू है। तो कभी कभार ये जुमला जो है ना ऐसे भी लिखा हुआ आता है, समीशन x माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 0। और सही बात है, x की हर वैल्यू में से उसकी मीन को माइनस कर कर, और जो आंसर आया उसका अगर सम करोगे तो 0 आएगा। उसके बाद है, अच्छा 2 भी सही है। तीसरा, हार्मोनिक मीन इज नॉट यूज्ड इन एवरेजिंग स्पीड्स, गलत होते, स्पीड के लिए यूज होता है। तो 1, 2 ही था ना आंसर। कौन सा किया अभी हमने? 4, 3 सही है। 4, 4, select one or more of the possible correct answers. Mode is that value which divides the set of observations into two equal parts. वो तो मीडियन होता है, तो पहला गलत। दूसरा क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स, सम मतलब एडिशन, ऑफ स्क्वायर्स, ऑफ स्क्वायर्स यानी कि किसी चीज के ऊपर पावर 2, ऑफ डेविएशंस, डेविएशंस यानी कि फासला, ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि एक्स की इंडिविजुअल वैल्यूज,
फ्रॉम देयर मीन, उनकी मीन से, इज मिनिमम। ये एक प्रॉपर्टी होती है और ये बात सही है। और कैसे सही है मैं आपको ऊपर वाली एग्जांपल से प्रूफ करता हूँ। देखो बोलता है कि अगर आप सम करोगे या ऐड करोगे, किस चीज़ को ऐड करोगे, स्क्वायर्स को ऐड करोगे, किस चीज़ के स्क्वायर्स को ऐड करोगे, डेविएशंस के स्क्वायर को ऐड करोगे, किस चीज़ की डेविएशन के स्क्वायर को, ऑब्जर्वेशंस और मीन से जितनी दूर है उसके स्क्वायर्स को ऐड करोगे, तो जो आंसर आएगा ना वो मिनिमम होगा। देखो अगर लेट से दो वैल्यूज हैं, एक्स की दो वैल्यूज हैं 5 और 15, तो मीन क्या बना, मीन बन गया 10। ठीक है। अब आप x माइनस म्यू की कैलकुलेशन करो, यानी कि क्या कर रहा हूं, डेविएशंस कैलकुलेट कर रहा हूं। किस चीज की डेविएशन, ऑब्जर्वेशन और उनके मीन के बीच की डेविएशन। तो 5 माइनस 10 इज -5, 15 माइनस 10 इज 5। इसका सम तो 0 होता है, ये पिछला सवाल था। ये वाला सवाल ये है कि ये जो डेविएशंस आपने निकाली है इनका क्या कर दो, स्क्वायर ले लो। तो -5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर, आंसर क्या आया, 50 आया। ये क्या है, ये है सम, ये है सम, किस चीज का सम है, सम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का सम है, किस चीज का स्क्वायर, ऑफ डेविएशंस, डेविएशन यानी कि फासले का स्क्वायर है, ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन। अब बोलता था कि ये मिनिमम होगा, तो ये तो 50 आया है, तो ये मिनिमम कैसे होगा। वो बोलता है कि अगर मीन के अलावा कोई और चीज माइनस करी होती ना तो आंसर 50 से ज्यादा ही आता। हमारी मीन कितनी है, 10 है, हमने अभी 10 माइनस किया ना, 5 माइनस 10, 15 माइनस 10। चलो 10 के अलावा और कोई नंबर बताओ, 11, 10, 10 के अलावा क्या हो सकता, चलो 12 ले लो। अगर हम 12 लेते तो 5 माइनस 12 कितना बनता, -7। 15 माइनस 12 कितना बनता, 3। -7 का स्क्वायर क्या बनता, 3 का स्क्वायर क्या बनता, कितना आया, 50 से ज्यादा है। कोई भी और नंबर लेते ना और यही काम करते तो आंसर 50 से ज्यादा आएगा। मीन के अलावा कोई भी नंबर ले लो, 11 ले लो, 12 ले लो, बताओ कोई भी नंबर। 7 ले लेते हैं, चलो अगर हम 7 लेते हैं तो 5 माइनस 7 क्या होगा, -2। अगर 15 माइनस 7 करें तो क्या होगा, 8। स्क्वायर क्या होगा 2 का, 4। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। एडिशन क्या होगा, ज्यादा आया। सही है। ये भी प्रॉपर्टी होती है मीन की कि अगर आपकी जो मीन है ना उससे जो आप ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन लेके स्क्वायर करोगे तो जो आंसर आ रहा है किसी और चीज के डेविएशन के स्क्वायर से उससे कम आंसर नहीं आएगा। सही है। तो इसका मतलब 2 सही है। 8.44 का आंसर क्या है भाई, 2। फिर 8.45, select one or more of the possible correct answers. Coefficient of variation is independent of units and expressed in percentages. अभी हमने पढ़ा ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कोई यूनिट नहीं था। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, दो तरह के मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, दो तरह के मेजर्स होते हैं। सुनो जरा इधर गौर से। एक कहलाते हैं रिलेटिव, एक कहलाते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो लेट्स से
हामिद जो है उससे एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है, उसने एक बिजनेस शुरू किया और वो महीने के 1 लाख रुपए कमाता है उस बिजनेस से, ये इसका प्रॉफिट है, ठीक है। और हैदर मेहदी साहब ने ग्रानीपुर में बिजनेस शुरू किया और ये महीने का 2 लाख रुपए कमाते हैं। ये एब्सोल्यूट मेजर है। एब्सोल्यूट मेजर का क्या मतलब है? एक अमाउंट बता दी 1 लाख, एक अमाउंट बता दी 2 लाख, एब्सोल्यूट मेजर है। पढ़ा दे देना यार, ठीक है। रिलेटिव मेजर क्या होता है? देखो 1 लाख कमाने के लिए, 1 लाख कमाने के लिए, 1 लाख कमाने के लिए हामिद जो है ना उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे। महीने का 1 लाख कमाता है लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10 लाख। और हैदर जो है वो महीने का कितना कमाता है? 2 लाख। लेकिन 2 लाख रुपए कमाने के लिए हैदर ने 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, ठीक है। इसका मतलब तुम इसको यूं भी सोच सकते हो ना कि यार 1 लाख रुपए ये बंदा कमाता है कितनी इन्वेस्टमेंट पर? 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पर। रेशियो में कितना कमाता है? 1 लाख कमाता है, 10 लाख रुपया बिजनेस में लगाया है, परसेंटेज बताओ कितनी आती है? 1 लाख रुपए कमाता है, 10 लाख रुपए लगाकर परसेंटेज कितनी आती है? 10%। और वो 2 लाख रुपए कमाता है, 50 लाख रुपए लगाकर कितना परसेंट? 4%। देखो ये मेजर एब्सोल्यूट है, ये मेजर एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मेजर का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो कितनी है? ये 1 कमाता है, वो 2 कमाता है। इसको अगर देख रहा हूं तो लग रहा है कि ये हैदर बेहतर है, लेकिन एक चीज कहलाती है रिलेटिव मेजर, यानी कि तुम 1 लाख रुपए कमा रहे हो, कितने लगाकर? 10 लाख लगाकर। इसका मतलब तुम अपनी इन्वेस्टमेंट पर 10% कमाते हो, या हर 100 रुपए लगाए जो तुमने उसमें 10 रुपए कमाते हो। और ये 2 लाख कमा रहा है, लेकिन ये भी तो देखो कि ये इसने 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि ये कितने कमा रहा है? हर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 4 रुपए कमा रहा है। हम ये डिस्कस नहीं करते कि बेहतर क्या है और बुरा क्या है, लेकिन हम ये समझ गए कि रिलेटिव मेजर जो है ना इन रिलेशन टू समथिंग होता है, यानी कि यहां पर मैंने प्रॉफिट इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट देखा है, और एब्सोल्यूट मेजर जो है ना उसमें कोई रिलेशन किसी और से जुड़ा हुआ नहीं होता। या एक और मिसाल ले लो कि लेट से एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर, एक बच्चे के जो है ना वो 70 मार्क्स आए और एक के जो है ना वो 85 मार्क्स आए, किसके ज्यादा आए? ए के या बी के? बी के मार्क्स ज्यादा आए। एक के 70 मार्क्स आए, एक के 85 मार्क्स आए, तो जिसके 85 मार्क्स आए उसके ज्यादा आए। बातें ना करो प्लीज, ठीक है। एक के 70 मार्क्स आए, एक के 85 आए। जिसके 70 आए ना उसका पेपर 70 मार्क्स का था, टोटल मार्क्स कितने थे? 70। तो इसका मतलब 70 में से 70 आए, कितने परसेंट आए? 100% मार्क्स आए। जिसके 85 आए ना उसका मार्क्स जो है, उसका जो पेपर है ना वो 1000 मार्क्स का था, 1000 में से वो 85 मार्क्स लेकर आया। तो इसका मतलब 85 डिवाइडेड बाय 1000 कितने परसेंट लेकर आया मार्क्स? 8.5%। तो जो रिलेटिव मेजर होता है ना उसमें हम 2 चीजों का ताल्लुक देखते हैं। यहां पर दूसरी एग्जाम्पल में ताल्लुक किया था मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, हाँ या नहीं? हम स्टैंडर्ड डिविएशन को मीन से डिवाइड करते थे। स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते थे हम, अगर मीन इतनी होगी तो स्टैंडर्ड डिविएशन इतनी होगी, यानी कि रिलेटिव मेजर है, एब्सोल्यूट मेजर नहीं है, रेशियो में निकलता है, परसेंटेज में निकलता है।
स्टैंडर्ड डिविएशन एब्सोल्यूट मेजर है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव मेजर है, क्योंकि हम रेशियो निकालते थे। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये सही है, 1 3 सही है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन आर अवेलेबल। कैन नॉट, कैन होना चाहिए ना, गलत है ना ये। स्टैंडर्ड डिवीजन मीन पता होती है तो ये तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकलता है। वो बोलता है स्टैंडर्ड डिवीजन मीन दे दूंगा तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं निकल सकता। निकल सकता है भाई। तो मेरे ख्याल में 1 और 3 है। इसके बाद सेलेक्ट वन और मोर ऑफ द पॉसिबल आंसर, वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डिवीजन कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ या नहीं? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैन नॉट बी नेगेटिव, सही है। क्यों? आपने जितनी भी स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करी, जब सारी चीजें मीन के बराबर होती थी तो स्टैंडर्ड डिविएशन 0 आती थी। वो कम से कम वैल्यू है, नेगेटिव तो होगी नहीं। और वेरिएंस उसी का स्क्वायर होता है तो वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, वो भी 0 अगर 0 के केस में। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैन नॉट बी 0। हाँ, कैन नॉट बी 0, can be 0. Variance and standard deviation can be 0. Variance and standard deviation does not change if each value in a data is multiplied by a constant. अगर हम हर वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन भी चेंज होता है, तो ये भी गलत। 1 और 3 एडिशन में नहीं होता। Select one or more of the possible correct answers. Range is the difference of highest and lowest observation in the data. पढ़ा था हमने। Standard deviation is the positive square root of variance. Yes, sir. Standard deviation is the positive square root of variance. देखो मेरी बात सुनो, लेट्स से मैं तुम्हें बोलूं वेरिएंस 9 है, तो इसका अगर स्क्वायर रूट कर दोगे तो क्या आएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 and 9 इज 8.5 है। 7 9 कितने? 7 9 कितने? 16। 16 डिवाइडेड बाय 2 8। तो ये गलत है, पहला सही है, दूसरा भी सही है। Select one or more of the possible correct answers. The weighted arithmetic mean is computed by taking into account the relative importance of each item. Weighted arithmetic mean is computed by taking into account the relative importance of each item. अभी हमने कैलकुलेट किया वो फाइनल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस। Geometric mean is useful to work out the average growth rate over several years. ग्रोथ रेट बताता था ना कि परसेंटेज की। Coefficient of variation is an absolute measure of dispersion. Relative 1 2. For the following data, compute mean. Number of goals, number of matches. Number of goals 0 goals कितने मैचेस में स्कोर हुए? 5 मैचेस में। ग्रुप डेटा समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा पहले। 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 इज 4, 3 कितना आया? 10। 10 अपॉन ये कितना है? 11। तो क्या आंसर आता है? 0.909। हाँ, यानी कि 91, यानी कि 49 का डी आंसर। फॉर द डेटा कंप्यूट दी स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा देखो, अगर इस तरह से डेटा दिया हुआ तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। तो पहले तो हम एफ एक्स ढूंढते हैं। एफ एक्स का क्या मतलब होता है? एफ इंटू एक्स
0 इंटू 5 0, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3। एफ एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? ये फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूं मैं। अच्छा, एफ एक्स स्क्वायर कैसे ढूंढेंगे? एफ एक्स को एक और बार एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 0, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9। अब समेशन ऑफ एफ एक्स कितना बनता है? 3 3 6 10। और ये कितना बनता है? 20। बस चलते हैं। अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर यानी कि 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है टोटल? 11 माइनस 10 अपॉन 11 का होल स्क्वायर। बताओ क्या आंसर आता है? जीरो पॉइंट 9। तो 50 का ए आंसर होगा। ठीक है भाई।